भैया 180 रुपया लागे से ले गोड्डा से देवघर जाएगा, अब मात्र 25 टका लगते, मात्र 25 टका लगते। आज फिर मैं घोषणा कर दे रहा हूं, यदि 2029 में फिर से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया तो जितनी ट्रेन यहां से खुली उसको खुलवाने में खुशी तो बहुत थी। हम और विधायक जी जब जब यहाँ आते थे तो बड़ा सुकून मिलता था कि गोड्डा से भी इतनी ट्रेन खुल रही है। 2021 में ये ट्रेन स्टेशन बना, लेकिन इस ट्रेन को लाने में जो आज जिस ट्रेन से मैं आया ये मोदी की गारंटी थी। 2019 के मैंने अपने राजेश झा जी जिलाध्यक्ष थे और इनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा था गोड्डा का 2019 में, और मैंने इनके साथ ही घोषणा की थी कि अगली बार यदि मैं देवघर से नॉमिनेशन करने या करवाने आया, और पिछली बार भी मैंने कहा था, तो मैं इसी ट्रेन से आऊंगा, देवघर से गोड्डा ट्रेन लेकर। और माननीय मोदी जी ने उसको पूरा किया, यही मोदी की गारंटी। और इसी के लिए जो माननीय विधायक जी बोल रहे थे कि आप यदि घर घर जाएंगे तो निराशा नहीं लेगी। अभी मैं रास्ते में लगातार आ रहा था, कोई ऐसी जगह नहीं थी कि आज़ादी के 77 साल बाद लोग ट्रेन देखने के लिए खड़े। पहली मुलाकात तो हरलाटांड स्टेशन के बाद जो है अशोक शर्मा जी से, उसके बाद लगातार फेगू यादव सबसे पहले मिले। कोई ऐसी जगह नहीं थी, सभी जगह 100, 200, 500, 1000, 2000 लोगों की भीड़ थी, या लोगों की भीड़ नहीं थी तो रास्ते से जो है हिला रहे थे। आप कल्पना कर सकते हैं कि आज़ादी के 77 साल बाद रेल को देखने के लिए इतनी भीड़। और सरैया हाट का तो एक ऐसा टापू था गोड्डा लोकसभा का कि गोड्डा का विकास हो जाता था, देवघर का विकास हो जाता था, एमपी अपना फंड दे देता था। सरैया हाट तो एकदम सौतेला था। सरैया हाट के लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि उसको ट्रेन मिलेगी, रेल मिलेगी, कोई नहीं था। यहाँ सीताराम जी बैठे, एक दिन जो है वो ऐसा ही चलते हुए बोले कि भैया सब जगह तक आगे गल से रेल, सरैया हाट मत की गलती से सरैया हाट में रेल आगे जाना, और मजाक मजाक में रेल आ गई। और इसीलिए आ गया कि मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हो गए। मोदी जी यदि इस देश के प्रधानमंत्री नहीं होते तो इतनी जल्दी ये रेल कोई बनने का सवाल नहीं है। मैंने 5 साल पहले ये वादा किया। आप समझे कि 1995 में मंदार हिल से चालू हुआ कि दुमका तक कनेक्टिविटी होनी है। 1995 में उसकी आधारशिला रखी गई, उसका हमने उद्घाटन कब किया? 2015-16 हम ही आए थे, हम थे, शाहनवाज जी थे, मनोज तिवारी जी थे। आपको यदि ध्यान हो 20 साल लग गया मंदार हिल से दुमका रेल लाइन जाने में, और 5 साल में आप देवघर से जो है रेल लेके आ गए। और अगले 5 साल में, और मैं आपको दूसरी बात कह रहा हूं, आज फिर मैं घोषणा कर दे रहा हूं, यदि 2029 में फिर से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया तो नॉमिनेशन के बाद सबको खाना खिलाने मैं अपने गांव ले जाऊं। ये ट्रेन तिरुपति तक है। और आज ही रेल मंत्री घोषणा करने वाले हैं कि ये रेल लाइन जो है अब बटेश्वर स्थान में गंगा का पुल बनेगा और नौगछिया जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि मेरा स्टेशन बनेगा विक्रमशिला भवानीपुर, तो आप सबों को विक्रमशिला भी घुमाऊंगा नॉमिनेशन के बाद, और वहीं भोजन कराऊंगा। अगला 2029 का मेरा यही आपसे वादा है। आज आप सभी आए, भारी संख्या में इस ट्रेन से सफ़र करिए। ये ट्रेन कितनी उपयोगी है इसी से आप कल्पना कर सकते हैं। रामजीवन जी मुझे 10 बार ट्रेन में बोल चुके होंगे कि भैया 180 रुपया लागे से ले गोड्डा से देवघर जाएगा, अब मात्र 25 टका लगते, मात्र 25 टका लगते। देखिए वो टिकट कटा के आए। आप समझे कि इतना सस्ता सवारी है। लोगों को, बच्चों को देवघर कॉलेज में पढ़ना है, महिलाओं को, लड़कियों को देवघर कॉलेज में पढ़ना है, बीआईटी मेसरा में पढ़ना है, एम्स में पढ़ना है, यहाँ के लोगों को सब्जी बेचने जाना है, दूध बेचने जाना है, सामान बेचने जाना है, यदि बाबा का पूजा करने जाना है, तो सब चीज़ हो गया। अभी तो बाबा का पूजा का व्यवस्था हुआ है। जो मैंने कहा कि 2029 में जो आप मेरे गांव जाइएगा तो बटेश्वर में गंगा लीजिए, गंगा जल लीजिए,
और बटेश्वर स्थान से जो है देवघर चले जाइए सीधा पूजा करने के लिए। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? तो ये सब मोदी जी के कारण संभव है। मोदी जी हैं तो मुमकिन है, ये मोदी की गारंटी है। आप सबों को इस 13वीं ट्रेन के लिए बधाई। हम फिर आने वाले हैं 3 बजे, क्योंकि यहाँ से अयोध्या की ट्रेन जो है हम और विधायक जी दोनों जो उसको हरी झंडी दिखाने वाले हैं। जो मैंने कहा था, वादा किया था कि गोड्डा के लोग अयोध्या जाएंगे, और मेरा ये वादा है कि चुनाव के बाद प्रत्येक महीने एक दिन गोड्डा से वाया देवघर अयोध्या के लिए ट्रेन जाएगी। वो वहाँ के लोगों को पूजा कराएगी और वहाँ से वो वापस आएगी। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ लोगों से आग्रह करूँगा कि वो लिस्ट तैयार रखिए कि इस महीने ये जाएगा, इस महीने ये जाएगा। कोई पैसा कौड़ी का कोई चिंता का जरूरत नहीं है। हमको सब गरीब को जो है अयोध्या का दर्शन कराना है और उनको सकुशल वापस ले आना है। 500 साल के बाद मोदी जी ने अयोध्या दिया है। इसी संकल्प के साथ